डियर फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों से नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें डॉग अटैक कर दे रहा है ऑनर पे, कभी वो अटैक कर दे रहा है किसी नियर बाय पर्सन पे, कभी वो जो लिफ्ट में साथ में लोग जा रहे हैं उन पे अटैक कर दे रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोग डर जा रहे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने डॉग को हैंडल कैसे करें। वो डॉग ऑनर पे अटैक कर देता है, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन रहता है। डॉग ऑनर के कंट्रोल में नहीं होता, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन रहता है। वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा जाता है। खुला हुआ डॉग है, आपको लगता है कि वो आप पे अटैक करने वाला है, भागिए मत, रुक जाइए, भागिए मत, रुक जाइए, स्टिल हो जाइए, अपने हाथ अपने पॉकेट में डाल दीजिए। डॉग को लगना चाहिए कि उससे आपसे खतरा बिल्कुल नहीं है। हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज एक नया ब्लॉग बना रहा हूँ आप सबके लिए। और मैं जा रहा हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, छोटे भाई जैसे, उनके घर जा रहा हूँ और उन्हें एक बहुत शानदार सा रॉटविलर दे रखा है। वो जो रॉटविलर बेबी है वो दाऊद का बेटा है आगे, और बहुत ही सुंदर शानदार डॉग है। टेम्परमेंट भी बहुत बढ़िया उसका। समटाइम्स ऑफ कोर्स गुस्सा दिखाता है वो, लेकिन आज उस ग्रोन अप डॉग के साथ वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं बताने वाला हूँ क्यों हमारे डॉग्स हमें अटैक कर देते हैं, किन कंडीशंस में अटैक करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें बार बार डॉग अटैक कर दे रहे हैं। कोई किसी पे अटैक कर दे रहा है, जैसे कोई बच्चे पे डॉग अटैक कर देता है, और डॉग कई बारी किसी ग्रोन अप इंसान पे अटैक कर देता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। आज वो सारे के सारे रीजंस बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि हमारा अगर डॉग है, अग्रेसिव है, तो हमें उसे हैंडल कैसे करना है। अगर हम बाहर डॉग को लेके जाते हैं, अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं, तो हम अपने डॉग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच रहे हैं उनके घर पे और गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, और मैं इनके घर में एंटर कर रहा हूँ। गेट खुला हुआ, दैट मीन्स कि डॉग जो है वो कंट्रोल में है, बंधे हुए हैं कहीं पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉटविलर डॉग के बारे में, और इससे मिलवाने वाला हूँ। और मेरे साथ में ये है ड्यूकी, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा था गुरजीत की, ही इज गुरजीत। हाय गुरजीत, कैसे हो? और ये छोटा भाई है मेरा, जिसको डॉग दे रखा है, दाऊद की लाइंस कैरी कर रहा है। बहुत अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इन डॉग से कि ये बहुत अग्रेसिव, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। और स्पेशली मैं अपने घर पे, मेरे फैमिली, मेरा बच्चा है 4.5 साल का, वो इसके ऊपर बैठता है, इसके कान खींचता है, कभी कुछ नहीं बोला आज तक उसने। और और इतना फ्रेंडली है ना, आज तक मेरे को लगता है इसने किसी को कुछ बोला हुआ। एक चीज, घर वालों की प्रोटेक्शन के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे स्नेक आया था, हाँ, इवन एक बार ही नहीं, 3 बार ही हो गया है। ओके। और तीनों बार इसने प्रोटेक्ट किया। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रॉटविलर डॉग की। रॉटविलर जब अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है, अगर रॉटविलर डॉग में जाना है तो उसके ऑनर तक कोई नहीं पहुंच सकता, दैट इज फॉर श्योर। जो प्रोटेक्टिव और जो बहुत अच्छा बिहेवियर है उसका अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को टच करने देगा या प्यार करने देगा। क्या कहते हैं उसके बारे में? स्पेशली मैं जब बाहर होता हूँ इसके साथ, मैं अपने हैंड पीछे रखता हूँ, और मेरे को ये होता है कि किसी ने मेरे को टच किया या मैंने किसको टच किया, ये इसको हैप्पी बर्थडे बोल देगा, हाँ। हार देगा। वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप गुरजीत की भी शेयर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वाली है, क्योंकि जिम का शौकीन है, वैसा सा इसने डॉग रखा है। और इन्होंने रॉटविलर डॉग इसलिए रखा क्योंकि ही वाज हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट डॉग्स। और बाकी जो मैंने आपको गाइड किया वो कैसा रहा अभी तक का? बहुत अच्छा, आपकी गाइडेंस की वजह से हमने, हमारा जो डॉग है इतना बढ़िया चल रहा है। और जो भी उसको स्नेक बाइट भी हुआ था एक बारी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया तब भी, और उसकी वजह से आज ये जिंदा भी है और अच्छी कंडीशन में भी है। साइन दिया करें इसके लिए। जो ड्यूक के साथ में बैठे हैं वो हैं पंडित जी, बहुत ही बेहतरीन डॉग ट्रेनर हैं। इन्होंने ही ड्यूक को ट्रेन किया है, बहुत बढ़िया ऑसम टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। जो रॉटविलर डॉग है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग बेसिकली लोग कहते हैं सिट करो, स्टे करो, हैंडशेक करो, वो लोगों को उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं मालूम। कि हम लोग बेसिकली सोचते हैं यार उससे क्या होगा, लेकिन जब हम डॉग को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, सिट की कमांड देते हैं, तो हम डॉग को बताते हैं कि आपने हमें फॉलो करना है। डॉग भाई साहब, आपने हमें नहीं रखा, हमने आपको रखा हुआ है, एंड यू हैव टू फॉलो अस। वो आहिस्ता आहिस्ता करके सिट की कमांड, स्टे की कमांड, नो की कमांड, ये सारी कमांड्स लेने लग जाता है।
डॉग ट्रेनर लगाना और डॉग ट्रेनिंग के बाद में उसको कंटिन्यू घर में प्रैक्टिस करवाना बहुत मस्ट है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, डॉग ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि यार बच्चे ने जो सीख लिया वो सीख लिया। डॉग ट्रेनर की बात मानता है लेकिन ऑनर की नहीं मानता। मैक्सिमम लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन गुरजीत का डॉग गुरजीत की 100% बात मानता है, इसके बेटे की बात मानता है मेरे भाई के। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, उसको घर में प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, सो दैट हमारे डॉग को पता हो कि मुझे अपने ऑनर की कमांड लेनी है। सो अब मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और वीडियो में बताने लगा हूँ कि बार बार जो डॉग्स अटैक कर देते हैं, अभी जो इंसिडेंट हुआ, लिफ्ट में अटैक कर दिया, एक बच्चे को अटैक कर दिया ग्राउंड में खेलते हुए, वो सब चीज़ क्यों हो रही है? डियर फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों से नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें डॉग अटैक कर दे रहा है ऑनर पे, कभी वो अटैक कर दे रहा है किसी नियर बाय पर्सन पे, कभी वो जो लिफ्ट में साथ में लोग जा रहे हैं उन पे अटैक कर दे रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग डर जा रहे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने डॉग को हैंडल कैसे करें। वो लोग स्पेशली जिनके डॉग्स उनके कंट्रोल में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो नया डॉग लाने वाले हैं, नया डॉग लाना चाहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में 3.5 करोड़ डॉग्स हैं एज पर गवर्नमेंट जो काउंटिंग है उसके हिसाब से। अगर 3.5 करोड़ की काउंटिंग है तो आप उसे डबल मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहां पे डॉग की काउंटिंग नहीं हो पाती। डॉग ऑनर पे अटैक कर देता है, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन रहता है। डॉग ऑनर के कंट्रोल में नहीं होता, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन रहता है। वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बादल भंडारी हूं और पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। रॉटविलर मेरी एक्सपर्टीज में से आते हैं। जो रॉटविलर डॉग है, इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये दाऊद का बेटा है। ऑफ कोर्स मेरे डॉन का बेटा है ये। ब्यूटीफुल डॉग, जितना सुंदर डॉन था उतना ही सुंदर ये डॉग है। लेकिन ये जिनका डॉग है वो फर्स्ट टाइम ऑनर नहीं है। उन्हें पता था कि डॉग को कैसे हैंडल करना है जब उन्होंने डॉग लिया। मैं बार बार बोलता हूं, मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे भी आपको बार बार बताते हैं कि रॉटविलर्स आर नॉट फॉर फर्स्ट टाइम ऑनर्स। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी वो यही बताते हैं। लेकिन लोग ब्रेवरी समझते हैं कि रॉटविलर रखना है फर्स्ट टाइम ऑनर के तौर पे, पिटबुल रखना है या डॉगो अर्जेंटिनो रखना है या पाकिस्तानी बुली रखना है या इंडियन बुलीज रखने हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑनर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब हम बच्चा लाते हैं, हमें पता नहीं है कि वो बच्चा कितनी एज का लेके आना है। हम जब डॉग लेके आते हैं, पपी, ब्रीड सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रीड सेलेक्ट करना। जब आप ब्रीड सेलेक्ट करते हैं, फिर बच्चा कितनी एज का लाना चाहिए, 40-45 डेज का कम से कम बच्चा होना चाहिए जब आप अपने घर में लेके आए। ज्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं लेके आना। अगर आप सोचेंगे 2 मंथ प्लस या कुछ भी, तो वो भी आपके कंट्रोल में पूरा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बेस बनना शुरू हो रहेगा हैबिट्स का। अगर तो कोई नॉर्मल ब्रीड है तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए जो ब्रीड्स नहीं है, अब वो ब्रीड ले आएंगे तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। डॉग का एक अपना टेम्परमेंट है, अपना एक मूड है, अपना एक बिहेवियर है। डेफिनेटली दे आर हैविंग सोल, उनकी सोचने की शक्ति है, उनका दिमाग होता है, उनके इमोशंस होते हैं, सब चीज़ है। वो सब चीज़ मैटर करती है जब हम उन्हें ग्रूम करते हैं, हम उन्हें ब्रिंग अप करते हैं, हम अपने डॉग को कैसे पाल रहे हैं, कैसे केयर कर रहे हैं। जब हम एक सेमी ग्रोन अप डॉग लेके आते हैं, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, तो बहुत बड़ा इशू होता है। वो तब लेके आते हैं जब ज्यादातर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डॉग मिल रहा है, हमें लगता है फ्री में मिल रहा है, यार ले आओ। रॉटविलर डॉग है, 20-25-50 हजार का होगा, खरीदने जाएंगे, उसकी सारी वैक्सीनेशन हो रखी हैं, वो सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई ग्रोन अप डॉग ब्रीड दे रहा है, सेमी ग्रोन अप दे रहा है, तो उसके पीछे रीजन रहता है, वो उस डॉग से परेशान है। 99% होता है कि डॉग अपने ऑनर को परेशान कर चुका होता है, या डॉग अपने ऑनर से परेशान हो चुका होता है जब वो उसको किसी नए घर में जाने के लिए देते हैं। और जिस इंसान के मन में लालच आ जाता है, जिसने कभी डॉग ही नहीं रखा, वो कहता है यार रॉटविलर ब्रीड मिल रही है, यार ये तो बड़ी महंगी ब्रीड है, ले लो फ्री में। पिटबुल मिल रहा है, अमेरिकन बुली मिल रहा है, या पैसे देके भी थोड़े बहुत कि सस्ता मिल रहा है तो ले लो। लेकिन रीजन क्या है? वो डॉग अपने ऑनर को बाइट करना शुरू कर देता है, अग्रेशन दिखाना शुरू कर चुका है, और उसके ऑनर को पता है कि अगर मैं इस डॉग को रखूंगा तो फ्यूचर में चल के मुझे फाड़ देगा। बात यहां खत्म नहीं होती। जब आप नया डॉग लेके आते हो, अगर ज्यादा डिस्टर्ब टेम्परमेंट है, तो वो वेरी फर्स्ट डे आपको दिखा देगा कि भैया मेरा ये टेम्परमेंट है, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूं, मैं आपको पढ़ने वाला हूं। फिर भी मन में लालच होता है, अच्छा यार हम इसे सेट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। आप एक डॉग को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है डॉग को रखने का। और खास करके इस तरह की ब्रीड जो जायंट है, जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, इसको गाड़ी के साथ बांध दो, गाड़ी को खींच लेगा ये रॉटविलर डॉग। इतनी पावर होती है इसमें, कार को खींच लेगा इजीली।
अमेरिकन बुलीज, पिट बुल्स, बुलीज जो पाकिस्तानी इंडियन बुलीज हैं, गद्दी डॉग्स हैं, तिब्बतन मैस्टिफ है, ये सारी की सारी जायंट ब्रीड्स हैं. दे आर वेरी हाई एनर्जी डॉग्स. इनको एक्सरसाइज बहुत चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, छोटे से फ्लैट में लाके रख लेते हैं और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाते, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करवाते. जब डॉग अटैक करता है वो सबसे पहले वीकर पर्सन को देखता है. जब आप झुंड में होगे, जब आप देखते हो, एनजीओ खोल लो, नेशनल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड खोल लो, या आप डिस्कवरी चैनल खोल लो, उसमें आप देखना जो शेर है ना, जब वो अटैक करने लगता है ना, वो सबसे पहले वेट करता है, वॉच करता है कि किसका ध्यान नहीं है, सबसे पहले अलर्ट कौन नहीं है. एक चीज. दूसरा, इनमें सबसे कमजोर कौन है जिसको मैं इजीली अटैक कर सकता हूं. जो डॉग्स हैं, रॉटविलर जैसे डॉग्स, या और जो डॉग्स हैं, बड़ी ब्रीड, जायंट ब्रीड, अग्रेसिव डॉग्स जो हैं, उनका भी यही टारगेट रहता है. वो घर में सबसे पहले या तो छोटे बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, या वो बुजुर्ग पे अटैक करने की कोशिश करते हैं. अगर ये दोनों को वो नहीं ऑप्शन मिले तो फिर वो लेडीज पे अटैक करते हैं. 99% केसेस में जो डॉग है वो अपने जेंट्स ऑनर पे कम अटैक करते हैं, बिकॉज उन्हें मालूम है कि उनकी वो दे आर अल्फा ऑफ द फैमिली, दे आर हेड ऑफ द फैमिली, और हम उस पे अटैक करेंगे तो हमें वैसा ही रिवर्ट मिल सकता है. बल्कि ज्यादातर जो जेंट्स ने डॉग हैंडल किए होते हैं, उन्होंने उन डॉग्स को कंट्रोल में रखा होता है. डॉग को पता है यहां से पिटाई हो जाएगी, लेकिन लेडीज क्या, कुछ बोलती नहीं है. उनका मन वैसा है यार. आई डू रिस्पेक्ट. वो नहीं कह सकती हैं, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ हार्ट की वो डॉग को मारने दें या डांट के रखें या ज्यादा कंट्रोल में रखें. ऐसा अक्सर होता है. बच्चे उन्हें कमजोर लगते हैं, इसलिए बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं. जब डॉग अटैक करता है, डॉग उससे पहले साइन देता है अटैक करने से. वो अपने गम्स को ना यू करके बाइट करता है, पूरा अपने कैनाइंस दिखाता है, बड़े वाले दांत दिखाता है. वो अलार्म है कि आप पीछे हट जाओ, अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो मैं आपको फाड़ दूंगा. उसने एक बारी वार्निंग दे दी. जैसे स्नेक हिस करता है, फर्स्ट टाइम वो जोर से आवाज निकालता है मुंह से, आप नहीं हटोगे तो वो आपको अटैक करेगा सेकंड टाइम में. ऐसे ही डॉग के साथ भी होता है. हम एक अग्रेसिव डॉग रख लें, हम एक ऐसा डॉग रख लें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, तो वो कोई ब्रेवरी नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने डॉग को मैनर्स नहीं सिखाते, उसे कमांड नहीं सिखाते. जो लोग बोलते हैं यार सिट की कमांड देने से क्या होगा, डॉग को नो की कमांड देने से क्या होगा. ट्रेनर जो है, जैसे इसके ड्यूक के ट्रेनर हैं पंडित जी, उनको भी कई लोग बोलते हैं अरे सर आप क्या करते हो, आप आके सिट की कमांड सिखाते हो, नो की कमांड सिखाते हो, आप कुछ और सिखाओ, हेलो को सिखाते हो. सबसे पहले डॉग को बेसिक कमांड सिखाओगे ना. बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो उसको ये नहीं बोलेंगे तूने पहले दिन इंजीनियर बन के आना है या डॉक्टर बन के आना है. आप उसे बोलोगे बेटे पहले 1-2 लिखना सीखो, ABC लिखना सीखो. मीन्स उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मुझे ऑनर की बात माननी है, मुझे ऑनर की कमांड माननी है, कमांड सुननी है. आप अगर एक ही दिन, वो डॉग आपकी बात ही नहीं सुनता, आप उसे बोल रहे नो नो नो. मैंने लोगों को देखा है, लोग बोलते रहे नो यार, नो यार, ऑनर यहाँ खड़ा है, डॉग जाके बाइट करके आ गया. आई हैव सीन. हम अपने डॉग को ट्रेन करते हैं. फिर हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, ये एक आपको स्टोरी बता रहा हूं, आप समझिएगा, बड़ी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है. मेरे एक फ्रेंड के आगे नोन पर्सन थे, ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल ऑफिसर, बहुत ही बेहतरीन से इंसान. उन्होंने एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया और उस फार्म हाउस में उन्होंने एक पेयर रॉटवेलर्स का रखा. जब उन्होंने रॉटवेलर का पेयर रखा तब वो छोटे बच्चे थे दोनों. उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैंने बहुत बड़े एरिया में घर बनाया और मेरा जो रॉटवेलर पेयर है वो मिलके मेरे घर को प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद में उन्होंने अपनी बिटिया की शादी कर दी. जब शादी हुई तो शादी के अप्रॉक्स 2 महीने बाद जो उनके जो वाइफ बेटी थी वो मायके में आई, क्योंकि उनके जो दामाद थे वो मर्चेंट नेवी में थे, वहां चले गए. 4-5 मंथ्स बाद जब वो वापस आए, 4-5 मंथ बाद जब उनका वो जो डॉग ग्रोन अप था, डॉग्स के साथ में जो दामाद है उनका बड़ा ज्यादा बॉन्डिंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने टाइम ही नहीं स्पेंड किया था. ऑनर के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक सरप्राइज देने के लिए दामाद ने सोचा, जब वो मर्चेंट नेवी से अपनी जॉब से वापस आए, उन्होंने सोचा कि मैं ना जाके सरप्राइज देता हूँ, वाइफ का बर्थडे है, मैं रात को उनके घर जाता हूँ. और वही बात हुई, वो रात को 12 बजे उनके घर चले गए और वॉल जंप करके अंदर चले गए. ना तो बेटी को पता था कि हस्बैंड आने वाले हैं, ना अंकल को पता था, ना आंटी को पता था, किसी को नहीं पता था. डॉग खुले हुए थे. डॉग्स ने उस आदमी पे अटैक कर दिया, उनके दामाद पे अटैक कर दिया. उन्हें पहले लगा किसी चोर वगैरह पे किया होगा. उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन की, जब बेड़े में आके देखा, बाहर आके लॉन में देखा तो डॉग अटैक कर रहे थे, मार रहे थे किसी को. और इतने में उसने आवाज पहचानी, तो जो आवाज थी वो उनके दामाद की थी. आप यकीन नहीं करेंगे,
तकरीबन 5 to 6 आवर्स के बीच बीच में, ऐसा नहीं कि डॉग कंटिन्यू बाइट अटैक करते रहे, लेकिन वो जो 15 मिनट डॉग को मिले ना, 10 से 15 मिनट संभलने के लिए नहीं मिले, दोनों डॉग्स ने मिलकर जो मारा, बाइट किया, उसकी वजह से उनके दामाद की डेथ हो गई। अब इसके लिए अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? डॉग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डॉग को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वो तो अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जिससे आप 2-3 बारी मिलते हो उससे डॉग की बॉन्डिंग नहीं हो जाती है। हमें यहां तो हमारे डॉग तब बंधे होते, यहां दामाद का ध्यान होता है इस चीज में कि रॉटवेलर डॉग खुले ना हो, मुझ पे अटैक ना कर दें। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। एक और चीज बताता हूं, एक हवेली है पंजाब में, जैसे हवेली होती है जहां हम कैटल को बांधते हैं, गाय भैंस को बांधते हैं, वहां पे एक रॉटवेलर डॉग रखा हुआ था किसी ने, अराउंड 1-1.5 साल पुरानी बात है। वहां पे रॉटवेलर डॉग को रोज कोई खाना डालने के लिए जाता था, रॉटवेलर डॉग को रोज कोई खाना डालने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन वो आदमी नहीं आया जो खाना डालने जाता था, तो उन्होंने अपना दूसरा सर्वेंट भेज दिया जो उस डॉग के साथ मिक्सअप नहीं था। वो खाना डालने के लिए गया उस जगह पे, और डॉग जो था, ऑब्वियस सी बात है, रात से बंधा हुआ था, सुबह जब वो खाना डालने के लिए गया, डॉग को खोला और डॉग ने उसी समय उस आदमी पे अटैक कर दिया। जब शाम को किसी ने वहां जाना था, तब उन्हें जाके पता लगा कि डॉग ने उस आदमी को मार दिया जो सुबह नहीं आया था। डॉग ने उस आदमी को मार दिया क्योंकि घर वालों ने बोला था उसको खाना डालना और अपने घर चले जाना, उस सर्वेंट को। लेकिन शाम को जब कोई और गया तो पता लगा कि यार उस आदमी को मार रखा। रीजन, डॉग उसके साथ फैमिलियर नहीं था। डॉग उसके साथ फैमिलियर नहीं था। ये बहुत वेल बिहेव्ड डॉग है, बहुत शानदार वेल बिहेव्ड डॉग है, रॉटवेलर है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, फैमिली में बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल डॉग नहीं है, तो मैं इसको किसी भी तरह से टच करने की कोशिश करूंगा ना, तो मुमकिन है ये मुझे वीडियो में फाड़ दे। एंड ही 65 kg, और 65 kg का जो रॉटवेलर है वो सिर्फ और सिर्फ जान, एक्सेस, मतलब एनर्जी, ब्रोकलस जैसी सेहत है इसकी, फुल ऑफ मसल्स एंड ऑल। तो मेरे को इससे पंगा नहीं लेना है। लेकिन ये ऑफ कोर्स बहुत वेल बिहेव्ड है, बड़ा अच्छे डिसिप्लिन में। लेकिन अगर इतने बड़े डॉग को मैं खरीद के अपने घर ले आऊंगा, या आप में से कोई इतना बड़ा डॉग मिल रहा है, तो आप लेके जाते हैं ना। पता है ना आपको, जो वीडियो देख रहे हैं आपको मालूम है मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर डॉग आपका अग्रेसिव है, वो अटैक करता है, तो उसके फेस पे मास्क होना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं। अब वो एक बच्चे के ऊपर पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? अगेन, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, शेर किस पे अटैक करता है? जो वीक है, अगेन जो भागने की कोशिश करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके सामने कोई डॉग आ जाता है, खुला हुआ डॉग है, आपको लगता है कि वो आप पे अटैक करने वाला है, भागिए मत, रुक जाइए। भागिए मत, रुक जाइए, स्टिल हो जाइए, अपने हाथ अपने पॉकेट में डाल दीजिए। डॉग को लगना चाहिए कि उससे आपसे खतरा बिल्कुल नहीं है। वो आएगा, वो सूंघेगा, मुझे पता ही आसान नहीं है, वो आएगा, वो आपको सूंघेगा और उसके बाद में वो वहां से चला जाएगा। लेकिन अगर आप चिल्लाने लग जाएंगे, आप अपना रिएक्शन देंगे, आप हाथ पांव करेंगे, लेकिन उसको दिखाएंगे मारने के लिए, तो डॉग आपको फाड़ देगा, मार देगा। हम इन इंसिडेंट से बच सकते हैं। हमें करना क्या है? जब हमने बच्चा लेना है, हमें ये देखना है कि हम छोटा बच्चा लेके आए। रीजन, जब हम छोटे बच्चे को रखते हैं, तो उसके हाथ में हमारी बॉन्डिंग बनती है, हमें उसकी हैबिट्स की पहचान होती है, हमें उसकी बिहेवियर की पहचान होती है। डॉग को हमारे बिहेवियर और टेम्परामेंट का पता होता है। हमें पता है कि उसने कैसी शरारत करनी है और कब शरारत करनी है। डॉग को पता है मेरे ऑनर ने कितना करने देना और कितना नहीं करने देना, कितनी लिबर्टी देनी है। लेकिन जब हम गलती करते हैं, ग्रोन अप डॉग ले आए और उस पर हम अपनी कमांड करने की कोशिश करते हैं, तो डॉग वो खुद भी बड़ा हो चुका है, वो छोटा बच्चा नहीं है कि वो आपकी कमांड ले लेगा। उस समय कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस समय डॉग अटैक होते हैं। एक चीज। दूसरा, अगर आप अपने डॉग को घुमाने लेके जा रहे हैं, उसके फेस पे आपने मास्क नहीं डाला हुआ, आपको पता है आपने किसी के साथ लिफ्ट शेयर करनी है, आपने सीढ़ियां चढ़नी है, या आप पार्क में लेके जा रहे हैं और आपको पता है कि आपका डॉग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो प्लीज अपने दोनों हाथों को फ्री रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने डॉग की जो बेल्ट है, बेल्ट को इस वे से आपने डालना है, इस वे से डालना है बेल्ट को। यूं करके बेल्ट डालिए ताकि आपके हाथ से कभी छूट ना सके। यूं करके पकड़िए आप डॉग को। एक चीज। दूसरा, जब आप आगे लेके चल रहे हैं अपने डॉग को, आपको लग रहा है कोई पास में आ रहा है और उसके पास डॉग है और वो अटैक, दोनों डॉग आपस में भिड़ सकते हैं, तो अपने डॉग को पहले ही बिल्कुल अपने पास टाइट कर लीजिए, या सामने वाले को बोलिए भैया दूर रहना, मेरा डॉग अटैक कर देता है। अगर उसके पास डॉग नहीं भी है, आपको लग रहा है ये अटैक करता है और आप बाई चांस उसका मास्क लगाना भूल गए, तो आप उसे क्लियर बोलिए कि भैया अवॉइड, चलो ड्यूकी, चलो चलो चले ड्यूकी, चलो काम, गुड बॉय। अब देखिए, ये जो डॉग है, अगर जो लिफ्ट में अटैक हुआ, लिफ्ट वाले भाई साहब ने जो अटैक, वो जो जर्मन शेफर्ड ने अटैक किया, उसने ऐसे बेल्ट पकड़ी हुई थी इस हाथ में, और लेफ्ट हाथ में कुछ खाना था, जबकि उसके लेफ्ट हाथ में
डॉग स्टिक होती ना, अगर डॉग को वॉक करने के लिए लेके गए हैं और इतनी चेन नहीं लूज की होती, तो क्या मुमकिन था कि सामने जर्मन शेफर्ड वाले, और जर्मन शेफर्ड जो जोमेटो वाले भाई साहब पे अटैक कर देता। आपका डॉग एग्रेसिव है, आपको पता है, सामने वालों को नहीं पता। एक बेल्ट यहां पे डालिए, दूसरी यहां से घुमा के यहां से पकड़िए कॉलर को, यहां से पकड़िए, और बिल्कुल एक पांव आपका पिछला स्ट्रेट होना चाहिए, आगे वाला एंगल में रखिए। अगर आप दोनों पांव सीधे रखेंगे तो जब डॉग खींचेगा तो आप गिर जाएंगे, आपका डॉग छूट जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं, इस तरह से रहिए, इस तरह से, ये पोजीशन, ये पोस्चर होना चाहिए। आपका पूरी स्ट्रेंथ आपकी जो है आपके डॉग को कंट्रोल करने में लगेगी। यहां से पकड़ लीजिए अपने डॉग को। कितना जाएगा, 1 फीट, 1.5 फीट, कोई कितना भी क्लोज आएगा ना, अगर वो खुद से कटवाना चाह रहा है डॉग को, वो तभी कटवा पाएगा। अदरवाइज आपका डॉग अग्रेसिव है या कूल है या कुछ भी है, वो जाके सामने वाले डॉग को बाइट, सामने वाले इंसान को बाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने भैया डॉग अग्रेसिव है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, और बाद में एक हाथ में वो बेल्ट पकड़ी होती है, जैसे वो पिटबुल अटैक में हुआ, लड़की ने बेल्ट पकड़ी हुई थी, डॉग ने झटका मारा, वो छूट गया। और पिटबुल ने क्यों अटैक किया? क्योंकि वो बच्चा वहां खेल रहा था, भाग रहा था, और उसको वो इजी टारगेट लगा, उसको लगा वो उसके खून में है यार। रॉटविलर डॉग्स के खून में है, पिटबुल, ये जो जितनी भी मैं बार बार ब्रीड्स का नाम ले रहा हूं, इनके खून में है कि हमने शिकार को पकड़ना है। डॉगो अर्जेंटिनो है, डॉबोमैन है, रॉटविलर्स है, इनको पता है कि हमने शिकार को पकड़ना है। इनको कोई भी भागती हुई चीज दिखती है तो इनको लगता है वो शिकार है। वो बच्चा भी उस पिटबुल को शिकार ही दिखाई दिया था, तभी उसने अटैक कर दिया। वह थैंकफुल साईं का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और उन दोस्तों का जिन्होंने वहां पे जाके उस बच्चे की जान बचाई, वरना 150 स्टिचेस लगे उसके चेहरे पे, आप देखेंगे बच्चे के। तो 150 स्टिचेस का मतलब है उस बच्चे के दिल में हमेशा के लिए डॉग के लिए डर बैठ गया, नफरत बैठ गई कि डॉग तो बाइट करते हैं। उसकी फैमिली उसे कभी भी डॉग नहीं लेके देगी अगर वो बोलेगा भी तो। क्यों? दिल में डर बैठ गया कि हमारे बच्चे पे अटैक कर दिया। अरे 10 साल का बच्चा था, कितने मासूम बच्चे होते हैं यार। सिर्फ चेहरे पे अगर 150 स्टिचेस लगे हैं तो सोचिए कितना ज्यादा एक्सेस में बाइट किया होगा। और हैट्स ऑफ टू दैट डॉक्टर जिसने उसे ट्रीट किया। उस चेहरे के शायद निशान प्लास्टिक सर्जरी से चले जाएं, उसकी दर्द शायद कभी 2 साल बाद, 5 साल बाद चले जाए, फिर भी कोई ना कोई पेन रह जाती है। मुझे पता है डॉग बाइट बहुत बुरी होती है, लेकिन जो निशान उसके दिल के ऊपर बैठे ना, बच्चे के दिल के ऊपर पड़े, वो कभी नहीं जाएंगे। हम पेट ऑनर हैं, हम सब डॉग के साथ में इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, बड़े शौक से डॉग्स रखते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कि डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। उसका रीजन है, डॉग्स वाकई हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हम डॉग को सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं कि ये हमसे हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, इवल सोसाइटी से, गंदे लोगों से, चोर उचक्कों से, बदमाशों से हमें बचाएंगे। लेकिन हमारे डॉग पड़ोसियों को पढ़ने लग जाए, रिश्तेदारों को पढ़ने लग जाए, दोस्तों को बाइट करने लग जाए, तो वो गलत है। उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी गलती है अगर हमारा डॉग हमारे किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को या अड़ोस पड़ोस में या किसी मिलने वाले को अटैक करता है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छी सी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सी, हम सारे सोशल हैं, आप लोग भी सोशल हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स को कल्पित ठहरा देने से बात नहीं बनेगी। डॉग्स कल्पित नहीं है, डॉग्स को ऐसा बनाने के लिए उसका ऑनर, उसका जो हैंडलर है वो कल्पित है। कसूर ऑनर का है, क्योंकि वो ज्यादातर बांध के रखते हैं। रॉटविलर डॉग ले आए जी, किसी ने भड़का दिया यार रॉटविलर ले आए हो तो काट लेगा। वो सबसे पहले क्या करते हैं, घर आने पे किसी को, कोई गेस्ट आए, भैया कुत्ता बांधो। भैया हमारे घर में कुत्ता नहीं है, हमारे घर में तो ड्यूक है, हम नहीं मानते। आपको अंदर आना है आओ, नहीं तो नहीं सही। रीजन, हमने उसे बच्चे की तरह रखा है। हमने अपने डॉग को सोशल करवाया? खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपने अपने डॉग को सोशल करवाया? जवाब आप सबके पास पे है। हम बोलते हैं हमने डॉग को खुला रखा हुआ। जी कहाँ रखा है? छत पे रखा हुआ है। 24 घंटे से कोई नहीं मिलता। सुबह जाते हैं, एक बारी बर्तन रख देते हैं खाने का, एक बारी पानी का बर्तन रख देते हैं, दैट्स इट। धूप भी उसके ऊपर, छाया भी उसके ऊपर, बारिश भी उसके ऊपर। यार कौन सी इंसानियत है। मेरा जो मोटिव है ना वीडियो बनाने का, वो सिर्फ यही होता है कि ये जो मैं इन फॉर बेबी से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं मुझे कभी डॉग ने बाइट नहीं किया, हम करके सीखते हैं। और डॉग जब बाइट करता है, या एक बहुत सॉलिड रीजन रहता है, उसको एक्सेस पेन है, या उसको कोई किसी ऐसे ट्रॉमा से या इलनेस से गुजर रहा है कि जब उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसने कर लिया। या फिर वो खुंदक रखता है जब आप बचपन से उसको टीज करते हैं, या अड़ोस पड़ोस वाला कोई टीज करता है। एक और बताता हूँ स्टोरी। एक मेरे नोन पर्सन थे, उन्होंने नेपोल्टन मैस्टिफ डॉग रखा। 2 महीने का नेपोल्टन मैस्टिफ था। पड़ोस वाली आंटी आई, आंटी ने बोला कुत्ता 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 पीछे करो, टांग मारी, हट हट हट। वो बेचारा, ही फेल्ट रियली बैड। छोटा बच्चा था। दोबारा आंटी ने, फिर नेक्स्ट टाइम आए, आंटी ने, वो बेचारा बेड के पास सोया हुआ था। आंटी ने मुझे ये बातें सारी की सारी उस डॉग के ऑनर ने बताई थी। आंटी ने बैली पहनी हुई थी, बैली से उसकी पूंछ के ऊपर पैर रख दिया।
डॉग को दर्द हुई, डॉग ने हाइक किया और लेकिन वो भाग गया, डर गया। लेकिन आंटी ये भूल गई कि ये छोटा ही नहीं रहेगा, इसने बच्चे ने बड़ा होना है और मैं पड़ोसन हूं, मैंने पड़ोस में ही रहना है। जब वो बच्चा 10 महीने का हुआ, आंटी पहले भी आते थे, लेकिन जब वो 10 महीने का हुआ तो वो बड़ा हो चुका था, उसको पता था कि मैं नेपोल्टन मैस्टिफ हूं, लेकिन आंटी को नहीं पता कि मैं नेपोल्टन मैस्टिफ हूं। आंटी घर पे आई, सोफे पे बैठे, इतने में डॉग खुल के आया छत से, उसने देखा आंटी बैठी है, तो वही आंटी है जिसने मुझे मारा था। बचपन की किसी आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा ना, बचपन में कोई पड़ोस वाले भैया ने मारा होगा, किसी आंटी ने या किसी टीचर ने टीज किया होगा। देखो पढ़ाई में बड़ी बड़ी मार पड़ती है, एक बात है, लेकिन कोई खुंदक में मारता है, कोई खुंदक निकालने के लिए या जानबूझ के आपको टीज करने के लिए करता है, तो आप याद रखते हैं, भूलते नहीं है, मरते दम तक नहीं इंसान भूलता। डॉग भी नहीं भूला। डॉग ने यहां से आंटी को पकड़ा, इस जगह से उठा पकड़ा, सोफे से घसीटा, घसीट के लॉबी में ले आया, बढ़िया वाले दांत लगाए। फिर आंटी के और वो बाकी इतने में वो जो घर वाले थे वो आए, उन्होंने छुड़ाया डॉग से और बोलते जी इस डॉग को गोली मार दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। रीजन क्या था? आंटी आपने तो 5 बारी उसको मारा था, एक बारी डॉग को मौका मिला, उसने अपनी पावर दिखा दी। अगर आप शुरू से जब वो आया था तब आप उसे प्यार करके पीछे कर देते, नहीं भी टच करना था, घर वालों को बोलते बेटे इससे प्लीज दूर कर दो, मेरे को डॉग से डर लगता है। हमारा बिहेवियर, हमारे जो हम किसी के साथ में बिहेव करते हैं या जो हम किसी के साथ में जिस तरह का इंटरेक्ट करते हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। डॉग्स के लिए भी, जानवर भी समझते हैं। कंट्रोल में करने की क्या बात है, लोगों ने तो कंट्रोल में शेरों को भी रखा हुआ है, तो क्या हम डॉग को कंट्रोल में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। लोग शेर को कंट्रोल में रखते हैं, हाथी को कंट्रोल में रखते हैं, लेपर्ड्स को कंट्रोल में रखते हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में रखने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आज मूड बन गया जी हमने शेर पालना है, चूहा कभी पाला नहीं था, वैसा काम नहीं करना। आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आप सब दोस्तों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर की फैमिली के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मैसेज जा सके कि हमें डॉग के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस ड्यूक पे, इसके प्यारे से ऑनर पे, गुरजीत पे जो मेरा छोटा भाई है, और इसका जो गुरजीत का बेटा जो मुझे ताऊ बोलता है, ताऊ ताऊ, उस पे, सारी दुनिया पे, सारी दुनिया के फर बेबीज है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस।